Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट किया था. It is finished that chapter, but in this chapters on page number 135, पेज नंबर 135 पर आपको स्टूडेंट्स कुछ स्टोरी दी गई है. ओके, द क्वींस गार्डन, ठीक है, गार्डन की एक रानी थी, उसकी एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है, वो आज हम देखेंगे. सो लेट अस सी द क्वींस गार्डन स्टोरी ऑन पेज नंबर 135. रीड दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस इन द क्लास. इसमें हमें इस पिक्चर्स को डिस्कस करना है, पिक्चर्स को रीड करना है और डिस्कस करना है क्लास के अंदर. ठीक है, इस चैप्टर्स में हमने स्टूडेंट्स देखा है कि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जैसे हम जैसे मनुष्य लोग हैं, तो उन्हें लिव करने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए होती है. ठीक है, हमारी एक वजह होती है लिविंग करने के लिए. उसी तरह जो क्रिएचर्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं, उनकी भी कोई ना कोई वजह होती है लिविंग करने के लिए. जैसे हमें ह्यूमन बींग्स को वाटर, एयर, फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है लिविंग करने के लिए, उसी तरह एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ नीडेड और रिक्वायरमेंट्स होती है लिविंग करने के लिए. सो सी हियर द गार्डनर्स हैज बाउट. गार्डनर कौन होता है स्टूडेंट्स? माली. ठीक है, जो गार्डन्स की देख रेख करता है, ठीक है, उनकी टेक केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, उसे गार्डनर कहते हैं. द गार्डनर हैज अ ब्राउट मैंगो. ब्राउट मीन्स बाय करना, ठीक है, खरीदना. द गार्डनर हैज अ ब्राउट मैंगोज. लाना, ब्राउट का मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग करना और लाना भी. ठीक है, बाय का बाउट होता है, और जो ब्रिंग होता है उसका सेकंड फॉर्म होता है ब्राउट. ठीक है, तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ये ब्राउट, लाना या ले जाना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? द गार्डनर हैज अ ब्राउट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन. तो क्वींस का एक गार्डन था, रानी का, तो यहाँ पे ये दिख रही है, वो क्या है? रानी है, क्वींस है, मजेस्टी है. ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये गार्डनर है, माली है. ठीक है, तो क्वींस का एक गार्डन था, वहाँ पे ये गार्डनर वर्क करता था, काम करता था. तो एक दिन क्या होता है, ये गार्डनर जो होता है वो क्वीन के गार्डन में से मैंगोस लाता है. ठीक है, मैंगोस ले जाता है क्वींस के पास. तो क्वीन देखकर बोलती है, सो मैनी मैंगोस गुड्स. यहाँ पे कितने सारे मैंगोस हैं और वो गुड है, ठीक है, अच्छे हैं. रानी मैंगोस को देखकर खुश हो जाती है. जैसे ही गार्डनर गार्डन में से मैंगो ले जाता है रानी के लिए, तो रानी बोलती है, सो मैनी मैंगोस गुड्स. यहाँ पे बहुत सारे मैंगो अच्छे हैं. योर मैजेस्टी, there would have been double the amount if the birds had not eaten them. रानी, अगर इसकी अमाउंट डबल होती अगर इसे बर्ड्स नहीं खाते. ठीक है, तो रानी देखकर खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है. लेकिन ये गार्डनर जो होता है वो रानी को बोलता है, मालकिन, अगर बर्ड्स इन्हें नहीं खाते तो इसकी जो अमाउंट्स है वो डबल हो जाती, यानी मैंगो इससे भी डबल हो जाते. What did you say? तुम क्या कह रहे हो? The birds have eaten the mango. बर्ड्स ने मैंगो खा लिए. अब रानी ये बात सुनकर बोलती है गार्डनर से कि तुम क्या कह रहे हो? What did you say? The birds have eaten the mango. बर्ड्स ने मैंगो खा लिए. Why did you allow the birds into the garden? तुमने बर्ड्स को गार्डन में क्यों आने दिया? क्यों अलाउ करने दिया? क्यों अनुमति दी कि वो गार्डन में घुस गई? अब ये गार्डनर इससे बोलते हैं, रानी को बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी. फॉरगिव मीन्स माफ करना. प्लीज कृपया मुझे माफ कर दो रानी.
आई विल नॉट लेट एनी बर्ड्स कम इन टू द गार्डन। कृपया मुझे माफ कर दो, मैं अब से एक भी बर्ड्स को गार्डन में नहीं आने दूंगा। फ्यूर मैंगोज देन लास्ट ईयर, यानी पहले के लास्ट ईयर बहुत सारे मैंगो थे, अब इस ईयर क्या है, कम मैंगोस हैं। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। अब ये रानी बोलती है, जैसे ही ये गार्डनर रानी से माफ़ी मांगता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करता है कि अब से मैं गार्डन के अंदर एक भी बर्ड्स को नहीं आने दूंगा। तो ये रानी बोलती है कि लास्ट ईयर जितने मैंगो थे उतने मैंगो नहीं हैं। तो रानी उससे बोलती है गार्डनर को कि तुम स्टॉप क्यों नहीं करते बर्ड्स को आने के लिए गार्डन में। तो गार्डन में बर्ड्स आए तो आप स्टॉप क्यों नहीं करते हो। आई स्टॉपेड देम योर मजेस्टी, मैंने उन्हें रोका था मालकिन। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड्स एंटर, मैंने एक भी सिंगल बर्ड्स को एंटर नहीं होने दिया। बट दिस ईयर्स, लेकिन ये साल, द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगो, लेकिन ये साल जो इंसेक्ट थे, जो जीव जंतु, जो कीड़े थे, उन्होंने मैंगोस को खा लिया। इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स। अब रानी बोलती है कि अगर गार्डन के अंदर इंसेक्ट्स होते तो बर्ड्स उन्हें खा जाते, ठीक है। तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज, तो वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगो, तो हम इतने सारे मैंगोज को नहीं खोते, इतने सारे मैंगोज हमारे लॉस्ट नहीं होते। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में हमने ये देखा कि रानी ने बर्ड्स को अलाउ नहीं किया, लेकिन गार्डनर जो था वो क्या बोल रहा था कि बर्ड्स आई और मैंगोस को खा गई, इसलिए ये साल हम जो मैंगो थे वो कम हुए। तो अगर बर्ड्स गार्डन में होती तो सारे इंसेक्ट को खा जाती, क्योंकि बर्ड्स का फूड क्या है, इंसेक्ट को खाना, ठीक है। तो ये गार्डनर क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे घर में स्टूडेंट्स जो लिजार्ड होती है, ठीक है, तो जो लिजार्ड होती है वो कैसी होती है, हमें देखने में बैड लगती है, ख़राब लगती है, ठीक है। हम उसे टच करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमें उससे बैड फीलिंग आती है, ठीक है, हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते। और जो लिजार्ड होती है वो क्या है, गंदी, सबको गंदी लगती है, नहीं अच्छी लगती। लेकिन जो लिजार्ड है वो हमारे घर में रहकर क्या करता है, इंसेक्ट्स को खा जाता है, इसलिए हम इंसेक्ट से क्या होते हैं, बच जाते हैं, हम सेव हो जाते हैं इंसेक्ट से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स और क्रिएचर्स हैं हमारे लैंड के ऊपर, हमारे अर्थ पर, जिसका कुछ ना कुछ फूड रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, एयर वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उसी तरह हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं जिससे उन्हें भी लिविंग करने के लिए, रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको भी फूड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये अगर जो लिजार्ड हमें पसंद तो नहीं है, अगर लिजार्ड नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। हमारे घर के आसपास और हमारे घरों में बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते, ठीक है, हमें बहुत से डिजीजेस कॉजेस हो जाते, हमें बहुत से बीमारियों से लड़ना पड़ता, ठीक है। तो लिजार्ड क्या करती है, सारे जीव जंतु को खा जाती है। तो इसी तरह से उनको लिविंग करने के लिए कुछ ना कुछ फूडों की रिक्वायरमेंट्स रहती है। लेकिन हम कुछ चीज़ों को नापसंद करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन वो हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो हमें इस चैप्टर से और इस स्टोरीज में हमने देखा कि हम किसी को टच करना पसंद नहीं करते, एनिमल्स और बर्ड्स को, कोई कोई एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या होते हैं, वो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिजार्ड है, अगर लिजार्ड हमें नहीं खाएगी तो क्या होगा। फिर क्रो है, क्रो क्या करता है, डेड एनिमल्स और मीट वगैरह और ये सब खाता है, ठीक है, डेड बॉडीज होती है, क्रो क्या करता है, उसको खाता है, राइट। फिर
ईगल है वो भी क्या करती है, डेड बॉडीज़ को खाती है। ठीक है, तो ये सारे बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रहने की एक वजह होती है। जैसे हम लोगों को रहने के लिए एक वजह है, वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए एक एक वजह है। चलो हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ हार्ड वर्ड्स देख लें स्टूडेंट्स। इस चैप्टर्स में हमने देखा था प्रीवियस डे, PREVIOUS, प्रीवियस डे। प्रीवियस डे मीन्स लास्ट डे, जो दिन बीत चुका है, जो दिन चला गया है। ठीक है, प्रीवियस डे का सेकेंड मीनिंग है यस्टरडे, लास्ट डे। ठीक है, जो दिन चला जाता है उसे हम प्रीवियस डे कहते हैं, जो बीत चुका होता है, जो पास्ट में चला जाता है। सेकेंड मजेस्टी, मजेस्टी मीन्स ऑनर, जो मालकिन होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं मजेस्टी का सिमिलर मीनिंग है ऑनर। थर्ड क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स ऑर्गेनिज्म। जैसे कि क्रिएचर्स किसको बोलेंगे, एनिमल्स और बर्ड्स है, वो क्या है, क्रिएचर्स हैं। ठीक है, उनका नेम्स रख दिया है क्रिएचर्स, जो जीव जंतु होते हैं वो क्रिएचर्स। फोर्थ पेटेड, जब हम किसी को लविंगली, प्यार से उनकी बॉडी पर प्यार से थपथपाते हैं स्टूडेंट, जब हम किसी की बॉडी पर या उसकी शरीर पर हम प्यार से उसे थपथपाते हैं तो उसे कहते हैं हम पैटेड करना। ठीक है, फिफ्थ इज फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स एक्सक्यूज, माफ करना। सॉरी, फॉरगिव का सेकंड मीनिंग है सॉरी, माफ करना, फॉरगिव मीन्स। सिक्स कॉर्टरीयार्ड, कॉर्टरी का सेकेंड मीनिंग्स है बाउंड्रीज। ठीक है, जो आपके घर के आगे जो बाउंड्रीज होती है, जो आंगन होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉर्टरी यार्ड्स। कॉर्टरी यार्ड्स ये ओपन होता है, खुला हुआ होता है। आपके घरों के आगे देखोगे, किसी किसी के घर बड़े होते हैं तो उनके घरों के आगे कैसा होता है स्टूडेंट्स, ओपन एरिया होता है, बाउंड्रीज होती है, एक स्पेस होता है। ठीक है, जिसे हम बाउंड्रीज कहते हैं, आंगन कहते हैं, चौक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट्स। फर्स्ट इज ऑल द क्रिएचर्स स्टेइंग अराउंड अस आर अवर फ्रेंड्स। इस चैप्टर्स में हमने देखा है स्टूडेंट्स कि सारे क्रिएचर्स जो होते हैं, इट मीन्स जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, स्टेइंग करते हैं, स्टेइंग मीन्स रहते हैं, लिविंग करते हैं, अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास, अवर फ्रेंड मीन्स हमारे दोस्त। सारे बर्ड्स और एनिमल्स का एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्रिएचर्स बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे एनिमल्स और बर्ड्स यानी कि जीव जंतु जितने भी हैं हमारे आसपास, वो क्या है, हमारे अवर फ्रेंड्स, यानी हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। डिफरेंस इन शेप, साइज, कलर, फूड, हैबिट्स एंड होम्स आर सीन इन ईच लिविंग क्रिएचर्स। ये जो सारे क्रिएचर्स होते हैं उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज होती है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, कलर्स अलग होती है, उनके कलर्स अलग अलग होते हैं, फूड्स को खाने की स्टाइल्स अलग होती है क्योंकि उनके अलग अलग बीक्स होते हैं। सारे बर्ड्स जो होते हैं उनकी एक जैसी बीक्स नहीं होती है। ठीक है, किसी की नुकीली होती है, किसी की शार्प होती है, किसी की कर्व होती है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उनके हैबिटेट्स, रहने का तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अपने नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, घोंसले प्रिपेयर करते हैं, अपने होम्स बनाते हैं अलग अलग तरीके से। एंड होम्स आर सीन इन ईच लिविंग क्रिएचर। ठीक है, वो अपने अपने अलग तरीके से रहते हैं और अलग अलग तरीके से अपने होम्स बनाकर सारे क्रिएचर्स लिविंग करते हैं। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस वेरियस वे। जो एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हम अलग अलग तरीके से यूजफुल होते हैं। ठीक है, सारे एनिमल्स होते हैं वो हमें यूजफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अलग अलग डिफरेंट वे से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि काव है, बफेलो है, वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। ठीक है, और वो मिल्क हम ड्रिंक में लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डोंकी है, फिर कैमल्स है, ये सब क्या करते हैं, हैवी लोड्स कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, भारी वजन का सामान
एक जगह से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं, ढोकर ले जाते हैं, उनको खींच कर ले जाते हैं, ठीक है। दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में, जैसे कि हमारे फार्म्स है, फील्ड है, वहाँ पे क्या होते हैं यूजफुल होते हैं खेती करने के लिए, ठीक है। दे प्रोवाइड थिंग्स लाइक वूल, लेदर, हनी एंड एक्सेट्रा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें वूल देते हैं, लेदर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हनी देती हैं, ठीक है। वूल कौन देता है स्टूडेंट्स, जैसे कि शीप का एनिमल है, SHEEP शीप एनिमल्स है, उससे हमें क्या मिलता है वूल मिलता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो लेदर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम पर्स, बेल्ट वगैरह बनाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें हनी देते हैं, शहद देते हैं, ठीक है, वो हमें उससे हमें शहद मिलता है एज अ मेडिसिन के रूप में, ठीक है। तो दे गिव अ मिल्क, कौन देता है बफेलो एंड काउ हमें मिल्क देती है, ठीक है, तो वे हमें मिल्क देते हैं। दे कैरी हैवी लोड्स, वो एक भारी सामान, लोड्स मीन्स भारी सामान कैरी करते हैं, खींच कर ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। दे आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, और वो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं एग्रीकल्चर्स में। फोर्थ, दे प्रोवाइड थिंग्स लाइक वूल, लेदर एंड हनी, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो वूल, लेदर और हनी हमें देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। ये सारा आपको हार्ड वर्ड्स, रिमेंबर पॉइंट्स लिख देना है, और चैप्टर 9 की मैं पिक सेंड करूँगी जिससे आपको आपकी वर्कबुक में राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।